ठीक है. सो नाउ यूनिट नंबर 23. नाउ दिस इज समथिंग न्यू. ठीक है. अब 23, 24, 25 आई वांट योर आपका फुल अटेंशन अराउंड दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है. आई विल डू वन रिकॉर्डेड सेशन क्योंकि कल मॉर्निंग में विल बी डूइंग आपका ब्रह्मास्त्र सेशन फॉर मॉड्यूल बी. सो फॉर यूनिट 23, 24 एंड 25 I'll do one separate session. That PPT everything is ready. ठीक है, from my side. I just need a time slot for the recording things. ठीक है, I'll make sure कि by the end of tomorrow you'll get that particular one. ठीक है, जिससे आप उसको एक बार चीजों को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों. So now when it comes to the आपका यूनिट नंबर 23. So it include आपका क्रेडिट रिस्क, affecting credit risk, step taken to mitigate credit ratings, internal and external rating, methodology of credit ratings, use RBI guidelines, and credit information system. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, थोड़ा सा टेंशन के साथ पढ़िएगा और कोई ऐसा चैलेंजिंग नहीं, बहुत आसान चीजें हैं. ठीक है, प्यार से एकदम समझने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क. तो अगर आप लोगों ने बीएफएम की क्लासेस देख ली होंगी, सो यू वॉन्ट फेस एनी इशू. ठीक है, तो बीएफएम में मैंने इतना कंटेंट दे दिया है, कई बार मतलब जो लोग सेलिंग पे ज़्यादा कंपनीज को थोड़ा ना टेंशन हो जाती है कि इतना सब कुछ तो फ्री में मिल गया तो कैसे होगा काम करके. ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आप मतलब बीएफएम इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता हूँ. मुझे पता 10 दिन है, इतनी केस स्टडीज आप लोगों को करा देंगे कि आप लोग मतलब बहुत अच्छा स्कोर करोगे. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा एप्लीकेशन बेस्ड और केस स्टडीज के ऊपर ड्यूरिंग दी आपका बीएफएम वाला एरिया. दो विल बी हैविंग ब्रह्मास्त्र सेशन और एवरीथिंग आपका, क्योंकि 10-12 दिन है, बढ़िया से एकदम मचाएंगे. ठीक है, सी आपका रेडी सर सिंह. सी मार्केट रिस्क इज कंट्रोल्ड बाय इंटरनल पॉलिसीज. तो पहला ही गलत है. ठीक है, मार्केट रिस्क अराइज ड्यू टू बोरोवर्स डिफॉल्टिंग. ठीक है, मार्केट रिस्क अराइज फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट इन फाइनेंशियल वेरिएबल्स. क्रेडिट रिस्क अराइज फ्रॉम बोरोवर्स फीलिंग द मेड दिस. 100% राइट. ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें, सबको सबका आंसर आना चाहिए था इसके लिए. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी. ठीक है, चलो स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क इन बैंकिंग. क्रेडिट रिस्क इन बैंकिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द correct statement. So credit risk in banking and you have to find out the correct statement. So what will be your correct answer? Credit risk in banking and you have to find out the correct statement. हाँ, आप लोगों की चैट थोड़ा लेट आ रही है क्या? नहीं, ठीक है. So lending excessively to cyclical industries increase credit risk, especially during the economic downturn. ठीक है, पहला statement, there is no issue with the first statement, it is 100% true. ठीक है, a country's political risk is considered as internal factor. बिल्कुल गलत है आपका. country risk is basically external. आपका there is a war situation, there is a recession, and all these all are external. ठीक है, ignoring the purpose of loan during appraisal may weaken the effectiveness of the credit risk. 1 in 3 means option A will be right answer for this one. ठीक है, हाँ बस योगेश सर आप ये एबीएम को मैनेज कर लो, सभी लोग कैसे भी करके एबीएम को आप पार लगा लो, 50+ ले आओ. ठीक है, सो बाकी आगे सब मैं संभाल लूंगा. ठीक है, उसका टेंशन मत लेना. फिर आगे का पूरा एकदम सारा तैयारी करके रखे हुए हैं. ठीक है, कंटेंट में भी अभी 2 लोग और इंक्लूड किए हैं, 2 लोग और रखे हैं, तो वो भी आपका आने वाले पेपर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, बट मेरा एक्चुअली एबीएम पे पहले हमने कभी काम किया नहीं था एंड पीयूष सर इस थोड़ा सा वो अदर चीज़ों में बिजी हैं सर का, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था. ठीक है, चलो. Which of the following is a macro level measure taken by bank to mitigate credit? Macro level, macro means आपका बड़े लेवल पे. ठीक है, माइक्रो इंडिविजुअल बैंक वाइज आपका छोटा और आपका बड़ा. ठीक है, सो क्रेडिट स्कोरिंग फॉर इंडिविजुअल माइक्रो, सैंक्शनिंग लोन बेस्ड ऑन कोलेटरल माइक्रो, पीरियोडिक रिव्यू फॉर सेक्टोरियल एक्सप्रोज मैक्रो. ठीक है, यूज ऑफ एस्क्रो अकाउंट माइक्रो. ठीक है, तो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस. माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, उसी थॉट प्रोसेस को आपको यहाँ पे फिट करना था. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Evaluate the following statement regarding the use and purpose of credit ratings in a loan appraisal. ठीक है, credit ratings
in loan appraisals. ठीक है, what will be your correct answer guys? Credit ratings in loan appraisal. ठीक है, so credit rating help in determining the interest rate that should be charged on a loan. ठीक है, बिल्कुल सही. Credit rating we have 4 credit ratings आपका, and credit rating agencies we have 6 or 7 आपका. ठीक है, so they generally part of this one. Two project with identical technological feature will always receive the same. Two project identical, no, it is not always. ठीक है, आपका ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम दो प्रोजेक्ट आपका उनका रिस्क वाइज सेम हो. मे बी इट कैन बी डिफर आपका. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग्स असिस्ट बैंक मैनेजमेंट इन असेसिंग प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स. यस, बिल्कुल करते हैं, हमें आपका प्रोविजनिंग डिसाइड करने में हेल्प. ठीक है, credit proposal can be accepted with modification based on their risk rating. Credit ratings is only used for internal compliances and has no role in the portfolio management. It has portfolio management. 134 means आपका option B will be right answer for this particular question. ठीक है, हाँ, okay. I'll pass on your comment to Yogesh sir. ठीक है, thank you so much sir. So statement 2 and statement 5 आपका which has the wrong. ठीक है, identical project they can have the different risk overall आपका area, so that may differ from one to others आपका. correct है. चलो next one. Which of the following is not a domestic credit rating agency created by RBI? ठीक है, तो domestic credit rating agency कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है. So CRISIL आपका these are the आपका अप्रूव होना चाहिए था वैसे. अच्छा, एग्रीगेटेड है. ठीक है, so मैंने लिखा क्रिएटेड, नो नॉट क्रिएटेड, इट इज accredited means approved by आपका RBI के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं. S&P internationally we have 3 rating agencies major जिनकी ratings are also applicable to Indian companies. ठीक है, S&P आपका, Moody's and Fitch. ठीक है, remaining आपका these are the 7 मतलब basically these are the rating agencies जिनकी ratings को bank can आपका इंक्लूड while they are doing some sort of project appraisal और loan appraisals and all. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे केयर है, क्रिसिल है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये नाम याद रखिएगा. हाँ, ये पूछा जा सकता है आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर. ठीक है, ये आपका 7 डोमेस्टिक एंड 3 आपका इंटरनेशनल, जिसमें योर फिच है, मूडीज है एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर आपका. ठीक है, इन केस ऑफ आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट अदर वन क्या बोलते हैं हम इसको आपका, मतलब जिसमें सिविल और ये सब आता है, वी हैव 4 ओनली आपका. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. In the credit rating methodology used by bank, what are the 3 broad categories of risk areas typically scored? बताओ, ये तो आपकी वर्किंग से रिलेटेड है थोड़ा सा. कौन बताएगा इसको करेक्ट आंसर? What will be a right answer? योगेश सर बताइए क्या होगा आंसर. Other also, everyone guys, quickly. Market strategy, financial policy, business. ठीक है, promoters, management aspect, securities, फाइनेंशियल एस्पेक्ट. ठीक है, एंड बिजनेस इंडस्ट्री. हाँ, प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट एस्पेक्ट एंड सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इंडस्ट्री एंड प्रोजेक्ट. आई विल गो विद ऑप्शन बी आपका. ठीक है, वेल वी डू द एनालिसिस एंड ऑल. ठीक है, तो हाँ, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, CICs आपका. यस, थैंक यू सो मच रेड्डी सर, आई जस्ट मिस दैट नेम. सो बी मस्ट बी राइट आंसर. So bank evaluate credit proposals by scoring key risk areas which include quality of promoters and available securities, detailed financial statement analysis and risk are related to the business industry or project आपका. So these are the areas which we generally consider while we do some sort of आपका analysis about a company itself. ठीक है, चलो next one guys, next question. Consider the following statement about credit default swap and credit link note. Identify the correct statement. ठीक है, so credit ये दोनों ही हमने BFM में पढ़े हैं, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, credit default swap and credit link note. ठीक है, so credit default swap provide protection only on the principal amount and not on the interest amount. आपका पहला statement. ठीक है, okay. Credit, then we have credit linked note involve a special purpose vehicle that issue note to investors आपका. ठीक है, credit default swap are generally offered to a conventional bank loan. ठीक है, आपका credit link note investor receive a fixed and variable return during the life of the asset. ठीक है, yes, ये correct है. ठीक है, ये आपका wrong है.
RBI permit only plain vanilla credit default swap to use the Indian banking. This is also correct. ठीक है. This should be wrong. ठीक है. And this is also correct. ठीक है. So आपका 245 है, इसमें 245 इस क्वेश्चन में ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जितना समझ में आ रहा है. ठीक है. Yes, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बना क्योंकि प्लीज डू कंफर्म दिस पर्टिकुलर वन. एक बार इसको देखिएगा. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप विच जनरली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यहाँ पे ना लिखा है ओनली प्रिंसिपल आपका, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. इट प्रोवाइड आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है. लेट्स से देयर इज अ बैंक, लेट्स से आपका SBI, दे हैव गिवन लोन टू कंपनी एक्स आपका. ठीक है. कंपनी एक्स आपका, ठीक है, जहां पे let's say their outstanding is 50 crores. Now this is आपका protection buyer SBI, there is a protection seller आपका let's say XYZ limited आपका या कोई other bank. They are selling the protection to SBI कि if this person default we will pay you the principal and interest amount. So we need to check this particular one. Anyone if they have knowledge please do correct this. It should be incorrect आपका. ठीक है. ये आपका incorrect होना चाहिए. Cover only principal amount of the debt. ठीक है. नॉट इंक्लूड द प्रोटेक्शन. दिस वी नीड टू चेक गाइस. ठीक है. प्लीज इसको एक बार चेक कीजिएगा. मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा. आई विल ऑल्सो चेक पर्सनली देन आई कमेंट ऑन दिस. रिमेनिंग आर फाइन आपका. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज. हाँ, CICs आ गए हैं आपके एंड RBI गाइडलाइंस आपका. ठीक है. CICs एंड RBI गाइडलाइंस. व्हाट विल बी योर राइट आंसर? CICs and RBI guidelines. So all credit institutions must be member of all CICs. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि all CICs. We have to be member of. It is optional. ठीक है. हम हो सकते हैं चारों के हो जाएं या एटलीस्ट एक का होना जरूरी है. ठीक है. So not all आपका एक का होना जरूरी है. ठीक है. ऐसा है ना. So all credit institution must be member of all CICs and submit historical and updated credit data. Credit information companies can obtain credit information from any financial institution including non-financial entities. This can be done. Banks are required to report willful defaulters with dues of 25 lakhs and above to all CICs on a monthly or before or more a frequent basis and all. This seems also correct आपका. ठीक है. Credit information companies obtain credit information from any financial institution. हाँ, ये भी थोड़ा डाउटफुल है इंक्लूडिंग नॉन मेंबर वाला, बट इसके ना आंसर नहीं बैठ रहे हैं. एक बार इसको देख लेते हैं. ठीक है. सो स्टेटमेंट दिस आप RBI mandate that all credit institution must join all and provide data regularly to ensure this particular one. ठीक है. तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है. यहाँ पे भी देयर इज सम डाउट्स. हाँ आपका. ठीक है. दिस ऑल्सो नीड टू बी चेक. ये भी आपका चेक, क्योंकि when it is आपका by RBI it is कि like you have to, it is not mandatory कि you have to be member of all, but you have to have member of one. आपका एक का मेंबर होना आपके लिए अनिवार्य है, that is mandatory, but it is not mandatory कि आपको सबका होना चाहिए. ठीक है. तो this is doubtful आपका. We'll check this particular statement. CIC can obtain credit information only from members आपका. चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया. स्टेटमेंट 3 आपका since bank must report willful defaulter, this is also correct. स्टेटमेंट 1 आपका bit doubtful. हाँ ठीक है. अगेन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको दोबारा से हमें आपका क्रॉस चेक करना. I'll include these particular question in your final revision itself. ठीक है. तो वहां पे एक बार I'll be doing these particular one correct. चलो, so this is it. Bye bye. Take care all.